ये यहाँ से नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी विद उमेश में। और ये आप जैसे देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेस वे सीधा जाते हैं तो आप NH48 पे चले जाते हैं, लेकिन हम अब लेफ्ट हैंड साइड में टर्न ले रहे हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, बाकी ब्रीफिंग मैंने दे ही दी है, स्टार्टअप कर ही दिया है। तो ये एक नया टाउनशिप आ रहा है AIPL का जो बिल्डर है, और वो लोकेशन में दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग कर दी है, तो चलते हैं कहाँ वो टाउनशिप आ रहा है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हम द्वारका एक्सप्रेस से सीधा चल रहे हैं, और ये जैसे मैं बताता हूँ हमेशा ग्लोबल सिटी का हब है ये। और इधर ये मेरे लेफ़्ट में जो 88 सेक्टर आता है जो कि कमर्शियल है, पूरा कमर्शियल है, कोई इसमें रेजिडेंशियल का लेना देना नहीं है। और ये जो राइट में आता है ये ग्लोबल सिटी आता है जो कि ड्रीम है गुड़गांव का। और जब ये आएगा तो एक अलग ही यूनिक चीज़ें निकल के आएंगी सामने। और ये सामने जो है ये पटौदी, ओल्ड पटौदी रोड है, ये जो फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मिलने वाली है इसमें। तो अभी तो मैं आपको एक टूर करा रहा हूँ सिर्फ कनेक्टिविटी का, क्योंकि सोसाइटी में जाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर से बाहर की कनेक्टिविटी कैसे हो। क्योंकि मेनली मेरे साथ जो रीजन है, मैं जो चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ सिक्योरिटी की, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है सब लोकल है या सब शेर हैं, नहीं सर, हर आदमी को सिक्योरिटी मतलब होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बाहर का हो, क्योंकि फैमिली की सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो दिखाने का आप कोशिश कर रहा हूँ। तो हम अभी द्वारका एक्सप्रेस में हैं, तो इस पर द्वारका एक्सप्रेस ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको बीच बीच में रिव्यू देता रहूँगा। ये पटौदी जो न्यू हाईवे बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ फ्लाईओवर वगैरह बनेगा। तो ये काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो ये आपका फरुखनगर वाला फ्लाईओवर आ गया जो फरुखनगर रोड को क्रॉस करता है। तो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहीं से ही जाना होगा। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा, हालांकि और भी रास्ते दिखाऊंगा क्योंकि इधर से मानेसर से आ रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको यहाँ से कनेक्टेड दिखा रहा हूँ। और रास्ते बहुत आएंगे, सारी चीज़ें आपको एक बार दिखाता हुआ चलता हूँ। ये फ्लाईओवर आ गया, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, यहाँ से ना लेफ़्ट टर्न करेंगे अपना। ये लेफ़्ट टर्न करके यहाँ आ गए हम। तो ये मेरे लेफ़्ट में आता है सेक्टर 99 और राइट में आता है 102। इस रोड पे जब आप चलोगे तो यहाँ लेफ़्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाईपास है धनकोट का, बट हमें स्ट्रेट चलना है। ये जो आ रहा है ना, ये देख रहे हो ना, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हमें लेफ़्ट नहीं लेना, स्ट्रेट चलना है। तो ये वो गोल चक्कर आएगा, यहाँ से हमें राइट लेना है। और ये जैसे सत्या का मॉल है जहाँ आपको हल्दीराम वगैरह, डोमिनोज, बर्गर किंग वगैरह सारे, सबवे वगैरह सब कुछ आया हुआ है। तो यहाँ से हम अब राइट लेंगे और ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आ गया, ये कह सकते हैं हम अब। ये हमने यू टर्न गोल चक्कर घूम के और ये हम अब अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। तो जो नई टाउनशिप आ रही है आप समझ ही चुके होंगे कि भाई अपर द्वारका एक्सप्रेस वे तो आ ही रही है, जो AIPL लेक सिटी का नाम जिसका आया है। तो क्या खासियत है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो अभी GMDA का पार्ट नहीं है या MCG का पार्ट नहीं है अभी, क्योंकि राइट तक ही डेवलपमेंट की हुई है। बाकी है तो सही पार्ट भी, बट अभी उस लेवल मतलब क्योंकि अभी डेवलपमेंट लेफ्ट में तो नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्टर है ही नहीं। तो अगर सेक्टर नहीं है तो मेरे को नहीं लगता गुड़गांव आगे पार्ट है। तो ये अब जो चौराहा बन रहा है आप इस रोड से भी आ सकते हैं। अगर राइट हम जाएंगे तो 102 सेक्टर के चौराहा, जो सीधा ये अंडरपास बना हुआ है जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे, एक ही अंडरपास है, वो इसी से जुड़ता है जो हिरोंडा चौक तक जाता है। तो आप इधर भी जा सकते हैं, ये आपका BPTP एम स्टोरिया वगैरह की तरफ चला जाता है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। ये 102A सेक्टर आता है और हम जा रहे हैं सेक्टर 103 में। हालांकि वो 103 सेक्टर भी आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्ट है, बट एक्चुअल कहाँ से क्या आना है वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। जो आज के दिन क्या प्रेजेंट्स है और कल क्या होना है वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, वो जो सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज माँ शीतला के नाम से। तो इसको तो मैं बार बार थैंक्स कहता ही रहता हूँ। और
ये आ गया 102A और 103 का डिवाइडिंग रोड। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से नहीं कनेक्ट होना है, हम जाएंगे आगे से। तो इसमें एक गोदरेज का वर्षिका है ऑलरेडी इसमें, ये रहा वर्षिका, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है जो कि इसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई है, दिखाई है। काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये बिल्कुल इसी रोड से कनेक्ट होता है, बट ये एक सिंगल प्रोजेक्ट है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको कर रहा हूँ टाउनशिप के अंदर प्रोजेक्ट चलाने की। तो ये जो कट आया है, हालांकि छोटा सा कट है, तो हम इस कट से राइट लेंगे। ये आपका दौलताबाद गांव का रोड आता है जो कि बैक रोड आता है। और ये मैंने जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सफायर वगैरह स्पायर वगैरह कुछ था इस प्रोजेक्ट का नाम। तो ये जो आता है ये BPTP का प्रोजेक्ट नहीं, सॉरी इंडिया बुल्स का सेंट्रम प्रोजेक्ट आता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, रेडी टू मूव इन, ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो इधर ये आ गया इंडिया बुल्स का ना, इंडिया बुल्स का स्पेक्ट्रम। और अब हम जाएंगे यहाँ से, ये देखिए, और फिर सेंट्रम, और इसके सामने से ये रोड जा रहा है बिल्कुल। तो ये रोड आपका टेम्परेरी रोड है। ये रोड ना तो किसने AIPL ने बनाया है, बट एक डिमार्केशन है कि भाई आपकी वो लैंड यहाँ पर। तो ये जो 4 दीवारी की हुई है, इससे आगे अब ये रोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये आगे की तरफ अब ये प्रोजेक्ट यहाँ से आती है आपकी एंट्री। तो ये आपकी एंट्री नहीं है, सॉरी, यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका है कि प्रोजेक्ट आपका यहाँ आएगा वो। तो ये आपकी जो मेन एंट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। तो जो, क्योंकि टाउनशिप के गेट यहाँ नहीं है, टाउनशिप का गेट आएगा दूसरी तरफ। तो मैं आपको पूरा वो दिखाता हूँ। तो ये तो आगे आपके एग्जैक्ट या कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं। ये शायद कोई और बिल्डर है, तो ये AIPL का तो नहीं है, कुछ और बिल्डर होगा। तो देखते हैं, अभी तक AIPL ने इसको ओके नहीं कहा है। तो ये हम आ गए हैं रोड पे, मेन रोड फिर से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। तो ये तो हो गया इस प्रोजेक्ट की, यहाँ से एक लोकेशन देखना है। बाकी मैं आपको सारा ऑफिस में बैठ के दिखाऊंगा। और दूसरी मेन एंट्री कहाँ से आ रही है उस एंट्री पे एक बार चलते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे से कहाँ कनेक्ट होना है, कहाँ से एक्चुअल एंट्री आनी है, वो सारी चीज़ें अब आपको दिखाते हैं। तो ये पूरी जो लैंड है, मतलब फ्रंट ना करके मैक्सिमम लैंड जो ये काम वगैरह चल रहा है ना, ये सब इधर AIPL का ही है मोस्टली काम आपका। क्योंकि ज़्यादातर लैंड, ये जो सारी लैंड है लगभग 50 एकड़ के आसपास की लैंड जो है वो आपकी AIPL की है। तो काम भी मैंने दिखाया था जैसे आपको। तो ये एक चौराहा बनेगा, यहाँ पुलिस चौकी आएगी और यहाँ से हम लेंगे राइट साइड। तो जो एक्चुअल कनेक्टिविटी है वो आपकी आएगी, ये एक सेक्टर रोड आता है, ये रहा सामने, इस सेक्टर रोड से कनेक्टिविटी आएगी, इसकी एक्चुअल कनेक्टिविटी। तो चलिए एक बार मैं और आगे तक हो जाए ताकि आइडिया लग जाए। वो 3 साइड लग गई ना, हाँ वो लग नहीं, वो तो वो है वेयर हाउस है, सॉरी वो नहीं है, बट इस सेक्टर रोड से ही एक्चुअल कनेक्टिविटी आएगी। तो इनके पास टोटली यहाँ 50 एकड़ का लैंड पैच है जो कि आगे बढ़ भी जाएगा, जो इन्होंने अपना लैंड क्लियर किया। जैसे झाड़ी वगैरह जो भी खड़ी आई थिंक, तो वो सारा इनके पास 50 एकड़ का है। और वो रोड भी एक्चुअल बन जाएगा जल्दी ही। तो ये यहाँ से कोई कनेक्टिविटी आपको देंगे। कनेक्टिविटी इनकी खुद की लैंड है, सॉरी कनेक्टिविटी का अलग चैप्टर है। ये देखिए, ये आगे इनकी काफ़ी लैंड महंगा, चाहे खाली पड़ी हुई लैंड है ना आगे, तो वो आपको खैर इसमें नहीं दिखाई देगी ज़्यादा। तो वो आपके यहाँ तक कनेक्टिविटी होके जाएगी। ये देखिए जो पैच है ना खाली पड़े हुए हैं, वो सब लगभग इन्हीं के पास हैं वो पैचेज। ये गांव का नाम मोहम्मदपुर हैरी। तो वापस हम चलते हैं सेक्टर रोड पे। अब आपको दिखाता हूँ द्वारका एक्सप्रेस पे हम कैसे कनेक्ट होंगे। ये हम आ गए सेक्टर रोड पे, लेफ्ट में हम चले जाएंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, और राइट में हम चले जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए अब हम सीधा मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपका गोदरेज मेरिडियन, और सामने जो है वो है आपका प्लाजा 106, और जो सामने जो आप खंडर देख रहे हो वो है CHD। बट ये है कि अब CHD के शायद दिन बदल है, क्योंकि रूट्स जो कंपनी है जो प्लॉटिंग लाई थी
वो इनको टेक ओवर कर रही है, सुनने में आया। अभी कितना कंफर्म होता है वो देखो, क्योंकि जो रूट्स के ओनर हैं वो भी CHD में पार्टनर थे किसी टाइम पे। और ये आपका दौलताबाद गांव आता है। दौलताबाद गांव के हम बाहर निकल रहे हैं, ये CHD था। हालांकि ये अभी रोड थोड़ा सा पैच पड़ा हुआ है, 100-150 मीटर का रुका हुआ है, तो जल्दी ये सब कंप्लीट हो जाएंगे आपके। वैसे उस प्रोजेक्ट के आसपास वैसे कोई गांव लग नहीं रहा है, कोई भी आसपास ना, तो ये आपका ये रोड सीधा जाके आप सेक्टर रोड में मिल जाएगा। बट अभी यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। ये हम आ गए हैं इस रोड पे। अदरवाइज द्वारका एक्सप्रेसवे वगैरह से भी आप लोग ले सकते हैं। ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। और ये तो खैर रोड क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि सेक्टर रोड है तो मेन कनेक्टिविटी आपकी इसी रोड से आएगी। ये रोड आपका पूरा बन जाएगा जल्दी ही, क्योंकि अभी तक कोई सेक्टर रोड क्लियर हुआ नहीं है, अभी होने लग गए हैं। ये मैं आपको वैसे बता दूं गुड न्यूज़। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम आ गए हैं। बाकी ये कनेक्टिविटी आपको दिखा दी है। और अगले जैसे वो कॉन्शियंट 106 है, 109 है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। और ये जैसे सामने ही आ गया कॉन्शियंट का ना, ऐलान आ गया 106 सेक्टर। एक्चुअली में ये सामने 106 सेक्टर आता है, जिसमें आपका गोदरेज, मेरिडियन वगैरह सारे हैं। तो उधर से भी आप कनेक्टिविटी लेके अपर द्वारका एक्सप्रेस से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और एक कनेक्टिविटी आपकी ये आ गई। तो ये तो आ गई आपकी कनेक्टिविटी। बाकी सारी ब्रीफ मैं आपको अब आराम से बैठ के देता हूँ। बट थोड़ा सा चीज़ और ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि आपकी मेन कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही है, तो वो फिर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे। जैसे आपका देख रहे हैं कॉन्शियंट, यहाँ से आप लेफ़्ट ले सकते हैं इस वाली रोड से आप। और इस वाली रोड से लेने के बाद आगे टी पॉइंट बनेगा लास्ट में, जो कि अपना शोभा सिटी का होता है, तो वहाँ से भी आप लेफ़्ट ले सकते हैं। ये देखिए ऐलान, इसके आसपास जैसे आपको यहाँ अलग ही फील आएगा। ये कह लो आप, ये ऐलान हो गया, ये कॉन्शियंट हो गया, आगे ATS है, शोभा है, तो ये अलग आएगा। मैंने वो अलग कनेक्टिविटी दिखाई है, ये अलग कनेक्टिविटी। ये भी कनेक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, जो कि एक पोश एरिया से निकलती है ये। तो अब आपको सारी ब्रीफिंग देता हूँ। तो अब हम जो विजिट आपको देख लिया है सारा कुछ, आपने जो मैंने लोकेलिटी दिखाई, कनेक्टिविटी दिखाई, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट को लेके। तो जो प्रोजेक्ट है वो आपका लगभग 11 एकड़ का आ रहा है, और जिसमें सिर्फ 4 ही टावर आएंगे, और जो ग्राउंड प्लस 45 की हाइट पे रहेगा। और जो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड अभी फिलहाल ये 5.5 एकड़ एक है, 5.5 एकड़ एक है। तो 2 टावर एक तरफ है, 2 टावर एक तरफ है। एक तरह से आपका ये मान के कह सकते हैं कि 2 प्रोजेक्ट है। बट अभी इनका प्लान चल रहा है कि इसको एक करके और 10-10.5 की जगह 12 एकड़ इसको किया जाए, और एक टावर और बढ़ा दिया जाए। तो ये इनकी प्लानिंग है। बट अभी जो फिलहाल जो इनका कंफर्म हो रहा है वो अभी यही है कि 4 ही टावर आ रहे हैं। और इस 4 टावर में भी आपके पास जो साइजेज है वो 2200 से लेकर 3000 तक, 3000 स्क्वायर फीट तक जाता है। जिसमें आपका 3 बेडरूम है, 3+ सर्वेंट है, 3+ स्टडी प्लस सर्वेंट है, 4+ सर्वेंट है, पेंट हाउस है। तो पेंट हाउस का तो अभी कुछ आइडिया है नहीं, लगभग 5500 के आसपास का एरिया आने का प्लान है। बट अभी यही है। तो एक फ्लोर पे 4 यूनिट आएंगी, जिसमें आपका टोटली अगर हम बात करें 11 एकड़ में लगभग 700-750 यूनिट आनी है। और अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें, तो इस टाउनशिप की जो बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे टाउनशिप का नाम ही है AIPL लेक सिटी। तो इसमें झील बनाई जाएगी 3 से 4 एकड़ की पूरी टाउनशिप में, 50 एकड़। इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, इस प्रोजेक्ट के बाहर आप बात करें तो पूरी 5 एकड़ मतलब 50 एकड़ में जो ये ला रहे टाउनशिप, उसमें ये बनाई जाएगी। और उनमें लगभग 70 एकड़ करने का भी प्लान है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो गोल्फ कोर्स रोड ले लीजिए। हालांकि वो गोल्फ कोर्स रोड तो वो DLF का नहीं है, बट DLF ने पूरा एरिया इतना अच्छा डेवलप कर दिया, उसमें एक गोल्फ कोर्स डाल दिया, जिसकी वजह से आज सारी प्रॉपर्टियाँ गोल्फ कोर्स रोड के नाम से बिकती है और एक यूनिक लुक देती है। बट वो तो फिर भी पेड है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें फ्लैट के एमिनिटीज़ की, तो फ्लैट जो एमिनिटीज़ है वो लगभग इसमें मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, VRV सिस्टम दे रहे हैं। उसके अलावा जो यूनिक बात है इस फ्लैट की कि आपकी रनिंग बालकोनी बहुत लंबी है, 6 फीट बाय 50 फीट की है, कुछ ऐसा ही आएगा वो तो, सॉरी 50 फीट तो ज़्यादा बोल दिया, 6 फीट चौड़ाई है। बाकी रनिंग एक तरफ को बिल्कुल बालकोनी है जो 7 रूमों को अटैच करेगी, लिविंग डाइनिंग को अटैच करेगी आपकी। तो ये आ गया। यूटिलिटी बालकोनी आपकी अलग होगी। ये तो कॉमन चीज़ की बात है। क्लब की बात करते हो 50,000 के 2 क्लब बनेंगे 50,000 स्क्वायर फीट के। तो ये चीज़ें तो अब नॉर्मल आती हैं।
जो चीज़ें हैं वो आपकी लोकेशन मैंने दिखा दिया। अब आगे प्राइस की बात, तो प्राइस इसमें कंपनी ने 2-3 तरह के प्राइस किए हुए हैं। लॉन्चिंग प्राइस जो कंपनी रखेगी वो लगभग 18,500 रुपये का रेट रखेगी, लेकिन अभी कंपनी ने बहुत बेहतरीन रेट निकाला हुआ है, 16,000 रुपये का भी रेट है। और पेमेंट प्लान भी अभी तो खैर EOI जा रहा है, जो कि आपका चेक मतलब 50 लाख का है, 25 लाख का भी है, 50 लाख का भी। अगर 25 लाख का चेक आप देते हैं, जो कि मैं अनफेयर मानता हूँ, वहाँ आपको 16,500 रुपये का रेट लगेगा, और जहाँ 50 लाख का चेक देंगे तो वहाँ आपका 16,000 रुपये का रेट आ जाएगा। इंक्लूडिंग क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बैंड, इनमें 2 कार पार्किंग इंक्लूडिंग है, 2 कार पार्किंग, कवर्ड कार पार्किंग है सभी फ्लैट्स के लिए। उसके अलावा इसमें EDC इंक्लूड है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो इसमें PLC एक्स्ट्रा है, उसमें GST एक्स्ट्रा है, और क्लब चार्जेस भी एक्स्ट्रा है। जनरली क्लब चार्जेस आपको मिल जाते हैं। PLC का कोई आइडिया है नहीं, लेकिन लॉन्चिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि 0 से लेकर 1,000 रुपये तक का PLC के चार्जेस लगने के चांसेस हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट की ये कहानी है। और PLC आजकल हाइट के और वो क्या आते हैं, बेसमेंट -3 तक जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट की प्राइस अब ये आता है। पेमेंट प्लान की बात करें तो अभी आपको 10% जाएगा, मतलब 20% विद इन 60 डेज में, एंड 10% विद इन नेक्स्ट 30 डेज में। ओनली 30% पेमेंट अभी जाएगी। उसके बाद 10% पेमेंट जाएगी आपकी 23 फ्लोर्स पे जाके, 22 या 23 फ्लोर पे जाएगी, और -3 तक बेसमेंट है, तो आपका 27 तरह के एक तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो 30% जाएगी वो जाएगी सुपर स्ट्रक्चर पे जाएगी। तो और बाकी जो पोजीशन है, बैलेंस पोजीशन है, वो उससे अप्लाइड पे जाएगी। तो ये इस प्रोजेक्ट की कहानी है। प्रोजेक्ट बहुत शानदार बनाता है। AIPL की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम बात करें और चीज़ों को लेके, तो कंपनी में कोई जैसे डिस्प्यूट वाली कोई कहानी नहीं होती है। रास्ता भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, और एक ब्यूटीफुल आपको बनके जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी। अभी जो चेक दिया जा रहा है वो बैंकेबल है, ये ध्यान रखना, बैंक हो रहा है, उसके बाद वो आपका एडजस्टमेंट होगा। और मतलब AIPL की कहानी, अपर द्वारका एक्सप्रेस में रेट ऑलमोस्ट वो ये सेम ही चल रहा है, लेकिन एक ब्रांड के साथ आप जा रहे हो। तो बस इसके साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अलग से डिस्काउंट अगर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, और ब्रोकर से भी आप बात कर सकते हैं। मेरे थ्रू ना ले, पर ब्रोकर के थ्रू ले तो आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। और बड़ी डिस्काउंट की बात तो सबके डिस्काउंट अभी बंधे हुए हैं। अभी मतलब ब्रोकरेज की बात करूँ तो कोई ज़्यादा ओपन हो गया, बिल्डर नहीं बता रहा है, तो इसलिए आपको डिस्काउंट भी नहीं आएगा। और अगर आपको 2 या 3 चेक या 4 चेक आप देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बिल्डर उसको ब्लैक लिस्ट करके बाहर को ही निकाल देगा। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रोजेक्ट के 10 में से अगर नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें, सॉरी एक नेगेटिव पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव पॉइंट वो इसमें यह है कि वो अभी ऐसे एरिया से कनेक्टेड है जो अभी रास्ता नहीं है। जब वो रास्ता बन जाएगा तो आप देख सकते हैं। इसका कंपैरिजन करने के लिए आप गोदरेज का मेरिडियन ले सकते हैं, और वगैरह आप वो बिल्कुल पास में है, तो वो इसका कंपैरिजन हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को अब यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।